कल बिहार में तख्ता पलट हुआ है। नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ सरकार बना ली है। इसको किस तरह से देखती हैं वहाँ पर जो सरकार बनी है? हाँ, नीतीश साहब को ये मालूम हो गया था इसी इलेक्शन में कि मेरी क्या हालात है। जहाँ जहाँ भी वो भाषण दिए इलेक्शन के दौरान में उनको तादाद लोगों की नहीं दिखी। किस तरीके से बीजेपी ने जिताया उनको वो समझ सकते हैं। अब वो समझ गए कि आने वाले वक्त में मेरी और लुटिया डूब जाएगी, तो ख्वाब देखने लगे प्रधानमंत्री बनने के। 4 विधायक हमारे बहका के तोड़ के लेके आए। अब तो बढ़िया है ना, उनकी सरकार बन गई। वो तो जी बढ़िया है या नहीं है मंत्री बन जाए वो तो वक्त बताएगा। वो तो वक्त इंशाअल्लाह ताला बताएगा कि बढ़िया है कि क्या है। आने वाले वक्त में ही समझ में आता है कोई बात। किसी को धोखा दे के अगर कोई काम किया जाए तो वो कामयाबी नहीं कही जाती उसको। लेकिन अब तो सरकार। आदाब, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबों की नगरी लखनऊ में और हमारे साथ हैं हसीना हाशमी, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महिला विंग की अध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो अभी बिहार में राजनीति हो रही है, इसके अलावा महंगाई को लेकर 2014 से पहले जो हंगामा हुआ करता था, इस वक्त क्यों खामोशी है। वहीं उस वक्त जो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठती थी, जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, अब क्यों नहीं बोल रही हैं, चूँकि उस वक्त 350 रुपये गैस सिलेंडर था, अब 1100 रुपये हो गया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जीएसटी का जो हाल है वो आप लोग बखूबी जानते ही हैं। सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले चुनाव में क्या परफॉर्मेंस करने वाली है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, आपने देखा होगा 2014 के पहले जिस तरीके से प्रदर्शन होता था, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठती थी, सिलेंडर लेके सर पर उठाकर घूमती थी। अब लोग नज़र नहीं आ रहे। क्या अब महंगाई नहीं है? महंगाई वो देख रही हैं, लेकिन उन्होंने जो सिलेंडर उठाया था उस वक़्त सिलेंडर 600 रुपये में था। तब इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने झूठे वादे किए और तरह तरह की इन्होंने झूठी बातें की कि मैं शक्कर सस्ता कर दूंगी, 15 रुपये किलो, सिलेंडर कर दूंगी 250-300 रुपये लीटर। अब ये कहाँ चला गया इनका? ये महंगाई देखते हुए ये कहाँ खो गई हैं? हम लोग खुद इस बात पे परेशान हैं कि स्मृति ईरानी आप कहाँ चली गई है। और ये महंगाई को अब नहीं देख रही हैं कि दूध पे, गेहूं पे, आटा पे, दही पे, बच्चों के पेंसिल रबर पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगाई जा रही है। अब आने वाला दिन इतना बुरा हो गया, तो अब क्यों नहीं बोल रही है स्मृति ईरानी? अब के देश हित में जो है पैसा देश हित में जा रहा है, देश के कार्यों में लग रहा है, विकास कार्यों में। पैसा देश हित में नहीं जा रहा है। हमारे मुल्क की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। हमारे यहाँ गुर्बत है। घर घर जाए देखे तब पता चलेगा ना उनको। ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं, इसलिए कि वो अपनी परेशानी में परेशान है। अभी कुछ मामलात ऐसे हुए हैं कि उसको वो शो में नहीं कर रही हैं। महंगाई पे उनको ध्यान नहीं है। लोग गरीब हैं, परेशान हैं, किसी के यहाँ खेती किसानी नहीं हो रही है। इन्होंने मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ ये महंगा कर दी। लोगों की क्षेत्र में ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती थी वो बंद हो गई है। इतना महंगा है, पानी नहीं भर सकता है किसान खेत में। वो एक रोटी का इंतज़ाम करेगा जितने में वो तेल डालेगा। तो अपने बच्चों की परवरिश करना लोगों को मुश्किल हो गई है। न शिक्षा दे पा रहा है कोई, न स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दे पा रहे हैं लोग। हर तरीके से कहा जा रहा है कि राशन तो मिल रहा है ना, लोगों को राशन दिया जा रहा है। 2 साल से फ्री राशन मिल रहा है घरों में। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन दिया है। जी, राशन से किसी का भला नहीं होने वाला है। न वो शिक्षा में काम आएगा, न स्वास्थ्य में काम आएगा, न लोगों की गुर्बत दूर होगी। ये राशन देने से कोई फायदा नहीं है उनका। उनको मुद्दे की बात करनी चाहिए। जो लोगों का रोजगार है और गरीबी दूर करने का, सिलेंडर 1100-1150 रुपये में है। वो इन्होंने अभी जो सिलेंडर फ्री में बांटा था, ये बता के कि महिलाओं के आंख में आंसू आता है, कंडा जलाती हैं, लकड़ी जलाती हैं, उनकी परेशानी दूर करने के लिए मैं बांट रहा हूँ। तो ये उनको नहीं मालूम है कि जब आपने परेशानी दूर करने के लिए ये बांटा था तो सिलेंडर भी फ्री में बांटते, उन्हीं लोगों को देते, ना देते किसी को। लेकिन जब तुम सिलेंडर का ये फ्री में बांटे तो उसका रेट डाउन करना चाहिए इनको ना। ये अपना जो है टारगेट अचीव किए थे। ये किसी को फ्री में नहीं बांटे थे, जीरो बैलेंस से अपना टारगेट बनाए थे। इसलिए सिलेंडर का तो काम पहले से कांग्रेस कर चुकी थी।
यूपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर विपक्षी पार्टी कर क्या रही है? अगर महंगाई है, तमाम चीजें यहाँ पर परेशानी हो रही है, तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष डर रहा है कि जो विपक्ष बोलना चाहता है, रोड पे आना चाहता है, तो उसको धमकी दी जाती है, उसको जेल में डाला जाता है, उसको मारने पीटने की धमकी दी जाती है। गरीब लोग हैं, डर से जब वो पीड़ित हैं, खाने पीने के लिए परेशान है, तो रोड पे आएंगे तो उनको उठा के बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कुछ ना ये कुछ तानाशाह सरकार है ना, विपक्ष में करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। कितने आदमी को ये बंद करेंगे? महिलाएं हमारी आएंगी। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव एसी से निकल नहीं रहे बाहर। हाँ, वो बात भी सही है। अखिलेश यादव को मुसलमानों के वोट की जरूरत थी ना, वो वोट ले लिए, 35 विधायक बना लिए, विधायकों को बोलने नहीं दे रहे हैं, न खुद बोल रहे हैं, एसी में बैठ के आराम तलब है, आराम कर रहे हैं। उनको तो महंगाई से कोई मतलब नहीं। सेकुलर पार्टी है ना, मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है, विधायक बन गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। सेकुलर पार्टी उसको नहीं कहते हैं, जो सेकुलर का काम करे उसको सेकुलर पार्टी कहते हैं। आजम खान इतने बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी में। आजम खान साहब की तो रीढ़ ऐसे तोड़ चुके हैं ये, उनको इतना उलझा दिया गया है, तो अपने मुद्दे की बात कर नहीं सकते। हालात भी उनके खराब हैं इस वक्त। लेकिन है तो पार्टी में ना, हाँ, पार्टी सब में ठीक है। चल रहा है। पार्टी में कहने से क्या होता है, आईना को जिस तरह से पलट के देखोगे तब समझ में आएगा ना। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आपको खुद समझना चाहिए। तो अखिलेश यादव क्या इसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे एसी में बैठकर? हाँ, उनका काम वही है, तो वो एसी में लड़ेंगे। जब उनका चाचा उनसे यही बात शिवपाल जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर यही कह रहे हैं, जो कि उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे अच्छा बयानबाजी कौन करेगा? दोनों लोग तो निकाल दिया गया है लगभग। हाँ, लगभग निकाल तब भी दिया गया था कि जब कभी मंच पे इनको खड़े नहीं होने देते थे, उसी वक्त समझ लेना चाहिए था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वजह से इनको अपने साथ अलायंस कर लिए थे ये लोग, कि कहीं उनके साथ न कर लें, उनका पलड़ा न बन जाए। ये ऐसा नहीं था, उनको उन्होंने बिना पेंदी का लोटा हमेशा बना के रखा शिवपाल जी को। ये हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से इनको ले लिया गया था। अच्छा, उस वक्त चल रहा था कि आजम खान ओवैसी के साथ जाने वाले हैं, क्या यही डर था कि उस वक्त मिला जुला के रखे? जी बिल्कुल यही बात था। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कुछ इसमें सब गोदी मीडिया तो है नहीं, कुछ समझने वाले भी लोग हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, हर जगह आप इंटरव्यू लेते हैं कि मतलब जब ये समझ गए कि ओवैसी साहब को कई बार उन्होंने बुलाया, वो गए, लोगों ने भाईचारे के तरीके मुलाकात किया, तो इनको एक आभास ये हुआ कि हमारा मामला खराब हो जाएगा, नहीं तो ये कभी शिवपाल जी को ना बुलाते। और देख लीजिए, अपना मकसद हल किए और करने के बाद इनको फिर निकाल बाहर कर दिए। अब जो सेकुलर पार्टी अगर यूपी में बात करें तो क्या लगता है कि वो मुसलमानों के साथ खुलकर खड़ी हैं? अब इस वक्त सेकुलर कोई नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा सिर्फ है तो जो कोई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो लोग इनके साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? फिर मुसलमान इनके साथ जुड़ते हैं। उस वक्त जो है कुछ गोदी मीडिया ने गुमराह कर दिया था, वरना हमारी सीट निकलती। और आज वही लोग परेशान हैं, कहते फिर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, हर वार्ड में निकलते हैं, तो हमें मालूम है फील्ड का हाल। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था जी, हुजूर पाक को लेकर, उनके शान में गुस्ताखी की थी। पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, मुसलमान सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के अभी राज्यसभा बने हैं, इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं जी, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला। जब राहुल गांधी पर ईडी का मामला आया तो वो सड़कों पर उतर आए। इसको किस तरह से देखते हैं कि हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई, खामोश रहे, लेकिन जब उनके अपने पार्टी के यानी उनके अपने आका कह लीजिए उनके ऊपर बात आई तो वो सड़कों पर उतर आए। हाँ, तो हमारे नबी से आला मुकाम उनको वो देते, नौज बिल्ला। जबकि मेरे नबी का जो मुकाम है वो कोई दुनिया में ले नहीं सकता। अल्लाह के बाद हमारे नबी का मकाम है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी, अब उस शब्द को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जिधर उनको पैसा का वो मिलेगा उस तरफ वो डूबते हैं, उनको अपनी कौम से मतलब नहीं है। तो मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर ही तो वहाँ गए हैं ना, पार्टी में अल्पसंख्यक का वो अध्यक्ष हैं, उसके बाद राज्यसभा बनाए गए हैं। जी, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने मकसद को हल करने के लिए गए थे, उस मकसद में कामयाब हो गए। मुसलमानों से उनका कोई वास्ता उनका भी कोई वास्ता नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों को। और कांग्रेस आज तक इस्तेमाल करती चली आई।
कोई ऐसी पार्टी सेकुलर नहीं है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के अलावा। कांग्रेस में तो बड़े बड़े चेहरा हैं जो मुसलमान रहे हैं, काम करते आए हैं, तो फिर हाँ, वो कैसे इस्तेमाल तब बैरिस्टर साहब का इतना लोगों में वो नहीं था ना, इस वजह से कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग कांग्रेस की तरफ झुक जाते थे, समाजवादी की तरफ झुक जाते थे, और यहाँ बसपा की तरफ झुक जाते थे। उनकी मजबूरी थी, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब किस तरह से आपकी पार्टी में आएंगे मुसलमानों के पास, क्योंकि सिर्फ हैदराबाद है आपके पास, जी। हैदराबाद को ही आप दिखा सकते जी। हैं, बाकी राज्यों में आपका कुछ नहीं है, तो किस तरह से आप अपने आप को मजबूत करेंगे? इंशाल्लाह आपके सामने तमाम सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट उनके पास है। इंशाल्लाह हमारा सजरा तो आप जान रहे हैं हमारी कौम का कि 313 से आज इस मुकाम पे हैं, और हम ये समझ के चलते हैं कि आगे आने वाला वक्त सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का होगा। हम ये जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि दिलों में मोहब्बत लोगों के बहुत ज़्यादा है। वो हमारे कोई कौम मुस्लिम से नहीं, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित वंचित हो, चाहे कोई भी कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, हर लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। आने वाले वक्त में उन्हीं के काफिले को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा स्मृति ईरानी के जो लड़की हैं, एक रेस्टोरेंट और बार का मामला आया था, गोवा में वो चला रही हैं, उस पर काफ़ी विवाद हुआ, जिसपे स्मृति ईरानी ने कहा कि नहीं ये मासूम लड़की है, अभी स्कूल में पढ़ती है, विपक्ष ने कहा नहीं ये बार चलाती है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? तो बिना किसी आका के कोई काम गलत आगे नहीं कर सकता है। अभी एक कोई सड़क पे निकल रहा है, धरना प्रदर्शन अपनी पार्टी कर रहा है, तो ये जेल में डाल रहे हैं। स्मृति ईरानी उस वक्त कहाँ थी, जिनकी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, इनको मालूमात सब कुछ है। इनके पीछे बड़े बड़े आकाओं का हाथ भी है। वो कह रही थी कि मासूम लड़की, वो ऐसा कुछ नहीं है, मासूम नहीं है। जितनी इनकी प्रूफ मिल रहे हैं वो मासूमियत का नहीं है। ये लड़की को पेश करके ये उसके जरिए से ये काम करवाया जा रहा था, जिससे अपने फायदे के लिए, और इनको तो बस पैसा, जब हमारे मुल्क को इन्होंने खंगाल के खत्म कर दिया तो इनको कोई मतलब नहीं हमारे मुल्क तो तरक्की कर रहा है ना, क्या खंगाल रहा है? नहीं, हमारे दुनिया में नाम हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम तो ऐसे ही भी होता रहता है, ये गलत बात है। अगर आज हमारे मुल्क में ये तबाही न मची होती, लोग परेशान हैं, सब किस तरीके से भुखमरी से परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लोगों के, ये राशन से पेट भरने वाला है, उसके साथ और भी अखराजात होते हैं। हम लोग भी फैमिली चलाते हैं, तेल नमक चना ये सब सारी चीजें भी तो कुछ नहीं चल रहा है। महीने में कभी एक आध बार आता है, वरना कभी चावल खाली मिलता है, कभी गेहूं खाली मिल रहा है। पहले 3 किलो गेहूं था, 2 किलो चावल था, अब 2 किलो गेहूं है, 3 किलो चावल है। और तेल या चना या नमक ये कभी 2 महीना 1 महीने पे आता है। अच्छा, आप महिला हैं, यूपी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी खूब एक्टिव रहती हैं, क्या कहेंगी उनको लेकर? जिस तरह से सेकुलर की बात करती हैं, सेकुलरिज्म की, मुसलमानों को लेकर बात करती हैं, तो क्या वो भी सिर्फ दिखावा है या मुसलमानों के लिए अपनी बुनियाद को बचाने के लिए हर इंसान रोड पे आ रहा है, सेकुलर को ढूंढ रहा है। और एक उदाहरण देना चाहते हैं, एक आलू जो होता है बिना किसी सब्जी में काटे हुए वो तो सब्जी तैयार नहीं होती है। इसी तरीके से जितनी फ्लॉप पार्टियां हैं ये सेकुलर लोगों को ढूंढ रही हैं, सेकुलर कोई नहीं है, सिर्फ है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अभी आपने देखा होगा कल बिहार में तख्ता पलट हुआ है, नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ सरकार बना ली है, इसको किस तरह से देखते हैं वहाँ पर जो सरकार? हाँ, नीतीश साहब को ये मालूम हो गया था इसी इलेक्शन में कि मेरी क्या हालात है। जहाँ भी वो भाषण दिए इलेक्शन के दौरान में, उनको तादाद लोगों की नहीं दिखी, किस तरीके से बीजेपी ने जिताया उनको वो समझ सकते हैं। अब वो समझ गए कि आने वाले वक्त में मेरी और लुटिया डूब जाएगी, तो ख्वाब देखने लगे प्रधानमंत्री बनने के। 4 विधायक हमारे बहका के तोड़ के लेके आए। अब तो बढ़िया है ना, उनकी सरकार बन गई, वो तो जी बढ़िया है या नहीं है मंत्री बन जाए, वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त इंशाअल्लाह ताला बताएगा कि बढ़िया है कि क्या है। आने वाले वक्त में ही समझ में आता है कोई बात। किसी को धोखा दे के अगर कोई काम किया जाए तो वो कामयाबी नहीं कही जाती उसको। लेकिन अब तो सरकार बन गई ना, सरकार में आ गए हैं। ठीक है, सरकार बन गई, लेकिन आवाम थोड़ी भूल जाएगी। उस समय तो इनकी सरकार नहीं थी, आवाम वहाँ की नहीं भूलेगी। जिस हाल में उसको छोड़ के ये विधायक लोग भागे हैं,
बिना सलाह के, बिना मशविरा के। आवाम तो 5 किलो राशन में सारी चीजें भूल जाती है, सारी गलतियां। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम कमजोर हो गई है, मजबूर हो गई है, आर्थिक स्थिति से भी और स्वास्थ्य लोग से भी, उसके मकान नहीं है लोगों के पास, उससे भी टूटे हुए लोग। बाढ़ आई है इस कदर कि लोगों को एक एक टाइम खाने का नहीं है कोई चीज। आखिरी सवाल, एक तरफ बीजेपी जो है वो हिंदू हिंदू करती है, आपकी पार्टी मुस्लिम मुस्लिम करती है, तो बात तो एक ही है ना? नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम कोई नहीं करता। आपके वरिष्ठर कहते हैं नहीं, कि मुसलमान अपना कायद बनाओ, अपना रहनुमा बनाओ। वो क्यों कहते हैं? वो आप समझने की कोशिश करिए। वो इसलिए कहते हैं कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं है, तो कम से कम जैसे ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने कौम का हक मांग रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। जो दबे कुचले हैं उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उनकी आवाज वो उठा रहे हैं। इसलिए कि मुस्लिम कौम के साथ कोई रहबर नहीं है। 80-20 की बात कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है ये बात उठाना। कौन उठाएगा? मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ भी सेकुलर पार्टी है, बसपा है सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस है सेकुलर पार्टी है, तो यहाँ भी तो उनका भला हो सकता है ना? गुर्बत बहुत बुरी चीज होती है। वो जिस डर और खौफ से उन लोगों ने समाजवादी में गए, वो भी धोखा था। तरफा इस बार वोट दिया जी, बिल्कुल धोखा था। वो सारे वोट बैरिस्टर साहब के थे, उनके नहीं थे, असद साहब के थे। लेकिन सबको गुमराह किया गया। कुछ मीडिया ने गुमराह किया, कुछ लोगों ने, जनता ने गुमराह किया। गुमराहियत ये हुई कि इधर असद साहब की महफिल देख रहे थे आप लोग, हर जगह आप लोगों ने कवरेज किया होगा, तो वहाँ इनको ये आभास हो गया था कि कम से कम 20-25 सीटें निकाल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मीडिया लोगों के थ्रू, अपोजिट पार्टी के थ्रू इन लोगों ने ऐसा र्यूमर बनाया कि समाजवादी आ रही है, कि मुसलमान सारे समाजवादी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उधर असदुद्दीन वैसी साहब का वोट नहीं होगा, और जितने हमारे लोग हैं बीजेपी के वो सब हमारी तरफ आ जाएंगे। उनको वोट नहीं मिलेगा, इनको सीट नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगा, हमारी सरकार बन जाएगी। ये प्लानिंग से हुआ था सारा काम। लोग उस वक्त कह रहे थे कि नहीं, ओवैसी की पार्टी बीजेपी के बी टीम है, एजेंट है, इस वजह से लोग। अब आप समझ सकते हैं कि बी टीम कौन है। बी टीम इलेक्शन से पहले ही समाजवादी के सारे लोग तो उसी में चले गए थे। आप लोग देखने वाले हैं, उनकी सगी बहू चली गई, उनके पिताजी मुलायम सिंह चले गए, उनकी अम्मा जो थी क्या गुप्ता जी, वो भी चली गई, साधना जी। सारी पूरी कुनबा इनका तो बीजेपी का था। तो हम कैसे समझे कि ये नहीं है? वो तो इनको अपनी पार्टी को, मुसलमानों का वोट लेना था, इस वजह से इन्होंने ये सब किया। बैरिस्टर साहब ऐसे हैं कि हर मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर लाइन पे सिर्फ बैरिस्टर साहब हैं, इम्तियाज जलील साहब हैं। 2 सांसद के अलावा कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने